ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, वैशाख मास की इस पावन कथा यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। स्कंद पुराण कहता है कि वैशाख मास साक्षात माधव का स्वरूप है। जैसे देवताओं में श्री हरि, नदियों में गंगा और पहाड़ों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही इस सब महीनों में वैशाख का महीना सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, पिछले 2 अध्यायों में हमने वैशाख मास के सामान्य महत्व और स्नान पूजन की विधि का श्रवण किया। हमने जाना कि कैसे एक शिकारी और एक दुखी युवक ने भगवान की शरण लेकर अपना भाग्य बदल लिया। लेकिन आज का यह तीसरा अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से दरिद्रता, अभाव और कष्टों को मिटाना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस अध्याय में देवर्षि नारद राजा अम्बरीश को वह गोपनीय रहस्य बताएंगे कि क्यों वैशाख में सत्तू, अन्न और पंखे का दान मनुष्य को इंद्रपद के समान ऐश्वर्य दिला सकता है। जो अपनी आंखें बंद करें, मन को शांति करें और भगवान मधुसूदन का ध्यान करते हुए इस अमृतमयी कथा में प्रवेश करें। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने जिज्ञासावश पुनः प्रश्न किया, हे मुनिवर, आपने वैशाख में जलदान को महान बताया, पर क्या इस महान मास में कुछ विशेष खाद्य पदार्थ या वस्तुओं के दान का भी विधान है? गर्मी के इस भीषण समय में कौन सा ऐसा दान है जो भगवान विष्णु को तत्काल प्रसन्न कर देता है? देवर्षि नारद ने बीड़ा की तान छेड़ी और बोले, हे राजन, वैशाख का महीना त्याग और सेवा का महीना है। इस समय सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है। ऐसे में जो मनुष्य थके हुए यात्रियों और ब्राह्मणों को सत्तू, गुड़, दही और अन्न का दान कराता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे अम्बरीश, वैशाख में सत्तू का दान शरणदान के समान माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में धूप से तपते हुए ब्राह्मण को पंखा झलकर शीतलता प्रदान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर साक्षात विष्णु लोक को जाता है। इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन और मार्मिक कथा है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में हेमकंडल नाम के एक राजा थे। वे शूरवीर थे, दानी थे, लेकिन उनके मन में सूक्ष्म अहंकार था कि वे सबसे बड़े धर्म पालक हैं। एक बार वैशाख की चिलचिलाती दोपहर में जब धरती आग उगल रही थी, राजा अपने रथ से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसका शरीर दुर्बल था और भूख प्यास से व्याकुल था, रास्ते के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे मूर्छित पड़ा है। उसके पास न तो जूते थे, न ही सिर ढकने को कोई कपड़ा। राजा हेमकंडल ने रथ रुकवाया और उस ब्राह्मण की सेवा की। उन्होंने अपने पास रखा सत्तू और शीतल जल उस ब्राह्मण को अर्पित किया। राजा ने स्वयं अपने दुपट्टे से उस ब्राह्मण को हवा की। जब ब्राह्मण को चेतना आई तो उसने राजा को देखकर कहा, हे राजन, तुमने आज इस भीषण तपन में मुझे जो सत्तू और जल दिया है, वह केवल भोजन नहीं, साक्षात अमृत है। तूने वैशाख मास के उस परम धर्म को निभाया है जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है। इस सत्तू के एक एक कण में के बदले तुझे एक एक वर्ष तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। राजा हेमकंडल ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे विप्रवर, क्या सत्तू जैसा साधारण भोजन इतना फल दे सकता है? ब्राह्मण ने समझाया, हे राजन, वैशाख में वस्तु की कीमत नहीं बल्कि उस समय की आवश्यकता का महत्व है। गर्मी में प्यासे को जल, भूखे को सत्तू और तपन झेलने वाले को पंखा देना ही सबसे बड़ी पुण्य विष्णु पूजा होती है। जो मनुष्य इस मास में
अन्न दान करता है, उसके वंश में कभी कोई दरिद्र पैदा नहीं होता। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के इस तीसरे अध्याय में सत्तु दान को लेकर बहुत विस्तार से बताया गया है। सत्तु को आरोग्य और शक्ति का प्रतीक माना गया है। वैशाख की गर्मी में शरीर की जठराग्नि शांत करने के लिए सत्तु सर्वोत्तम है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे धर्म से जोड़ा। प्रिय भक्तों, नारद जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति वैशाख में दही और चावल का दान करता है, उसके घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। जो थके हुए राहगीरों को मार्ग में विश्राम के लिए छायादार स्थान, औषधालय या धर्मशाला बनवाता है, वह साक्षात नारायण का प्रिय बन जाता है। सत्तु दान करने का महत्व। पितरों की तृप्ति और पापों का नाश होता है। अन्न दान का महत्व। दरिद्रता से मुक्ति और अच्छे भंडार भरता है। पंखा दान। शारीरिक कष्टों और रोगों से सुरक्षा मिलती है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश ने जब यह कथा सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे राज्य में प्याऊ लगवाएंगे और अन्य क्षेत्र खोलेंगे। भक्तों, वैशाख मास का यह तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा का भी होता है। यदि आपके पास बहुत धन नहीं है तो किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी पशु के लिए जल की व्यवस्था करना या पक्षियों के लिए दाना डालना भी वैशाख का परम धर्म है। याद रखिए, वैशाख में की गई छोटी सी सेवा भी अक्षय हो जाती है, यानी जिसका कभी क्षय विनाश ना हो। आशा है कि प्रिय भक्तों, आपके हृदय को स्पर्श करेगी ये कथा। इस पुण्य मास में सेवा का मार्ग अपनाएंगे। प्रिय भक्तों, जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने सत्तू के एक एक दाने की महिमा बताई तो राजा हेमकंडल का मस्तक झुक गया। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं अब तक समझता था कि बड़े बड़े यज्ञ करना, स्वर्ण दान करना और विशाल मंदिर बनवाना ही धर्म है। क्या वास्तव में वैशाख की दोपहर में थके हुए राहगीर को मुट्ठी भर सत्तू देना उन स्वर्ण यज्ञों से भी बड़ा है? ब्राह्मण देव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, धर्म का अर्थ केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि समय की पुकार को समझना। विचार करो, जब सूर्य की अग्नि धरती को सुलझा रही हो तब एक प्यासे व्यक्ति के लिए सोने का महल कीमती है या एक घड़ा शीतल जल? भूख से तड़पते प्राणों के लिए रत्नों का हार श्रेष्ठ है या मुट्ठी भर सत्तू? वैशाख मास करुणा का मास है। इस मास में जो व्यक्ति गर्मी से तपते जीवों को शीतलता प्रदान करता है, साक्षात श्री हरि उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा दान है। तूने आज न केवल मेरी प्यास बुझाई बल्कि अनजाने में अपने अहंकार की आहुति भी दी है। वैशाख मास में छत्र यानी छाता का दान करने से मनुष्य को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। जो व्यक्ति मार्ग में प्याऊ लगवाता है, उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे अम्बरीश, सत्तु दान के पीछे एक और रहस्य है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा वैश्य ने वैशाख की पूर्णिमा को भारी मात्रा में सत्तू और गुड़ का दान किया था। कहा जाता है कि जब वह वैश्य मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंचा तो उसके पुण्य के प्रताप से यमराज ने उसे स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। उसके द्वारा दान किए गए सत्तू का प्रत्येक कण कण स्वर्ग में अच्छे भंडार बन गया। सत्तू केवल भोजन नहीं है, यह वैशाख मास का प्रसाद है। जो मनुष्य इस मास में सत्तू में घी और चीनी मिलाकर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके 7 पीढ़ियों के पूर्वज नरक की यातनाओं से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद ने इस अध्याय के अंत में राजा अम्बरीश को उन 5 महादानों के बारे में बताया
जिन्हें वैशाख में करने से दरिद्रता जड़ से मिट जाती है। शीतल जल से भरा घड़ा दान करना, शरीर को ऊर्जा और शीतलता देने के लिए गुड़ और सत्तू का दान करना। व्यंजन हाथ से झेलने वाला पंखा और जो दूसरों की थकान मिटाए। तपती जमीन पर चलने वालों के लिए जूते या चप्पल, सूर्य की सीधी किरणों से रक्षा के लिए छाता। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इन 5 वस्तुओं का सामर्थ्य अनुसार दान करता है, वह इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा के समान सुख भोगता है और अंत में दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को जाता है। प्रिय भक्तों, अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल एकांत में बैठकर माला जपने का नाम नहीं है। असली भक्ति परोपकार में है। यदि हम किसी दुखी के आंसू पोंछ सकें, किसी भूखे का पेट भर सकें, तो वही साक्षात नारायण की सेवा है। वैशाख का महीना हमें अपनी सुख सुविधाओं से थोड़ा ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना सिखाता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, भगवान विष्णु का एक नाम माधव है। माँ का अर्थ है लक्ष्मी और धव का अर्थ है स्वामी। जो माधव के प्रिय महीने वैशाख में दान करता है, माँ लक्ष्मी उसे भंडार कभी खाली नहीं रहने देती। प्रिय भक्तों, आज के इस तीसरे अध्याय का श्रवण कर आपने महान पुण्य अर्जित किया है। आशा है कि राजा हेमकंडल और उस महान ब्राह्मण की यह कथा आपके जीवन में सेवा का भाव जगाएगी। इस कथा को लेकर केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अच्छे पुण्य के भागी बने। प्रिय भक्तों, अगले वीडियो में हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सैया दान और वस्त्र दान की अद्भुत महिमा। तब तक भगवान मधुसूदन का स्मरण करते रहें। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।